एक नाम आया है भी जो पंजाब में है, अमृतपाल सिंह खालसा। उसके नाम से इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? उससे ज्यादा तकलीफ जो पत्रकार हैं जो इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनको कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है। वो जाकर ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। सिर्फ एक सवाल है उन पत्रकारों से, सिर्फ एक सवाल। क्या कभी नेताओं से ऐसे सवाल किए हैं? अगर ऐसे सवाल नेताओं से करते ना तो आज ये हालत ही नहीं होती। ना अमृतपाल को वहां से उठकाना पड़ता, ना किसी को आना पड़ता। अगर ये सवाल तुम सत्ता में बैठे लोगों से कर लो या विपक्षी पार्टियों से ही कर लो, ऐसे ऐसे सवाल कि आप धमकी तो नहीं दिलवाओगे, आप एजेंसियों के बंदे हो, आप किसी और चीज के बंदे हो। अरे वो बंदा जिस काम के लिए आया उस काम पे फोकस करो ना। नशा मुक्ति के लिए आया है, 18-18 साल के बच्चे जो नशे में बर्बाद होकर मर रहे हैं उनको बचाने के लिए आया है। उसके लिए तो कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारे नेता, चलो नेताओं को भी छोड़ो, तुम बीजेपी कांग्रेस इनको तो छोड़ दो, तुम्हारे ये किसान नेता जो बने बैठे हैं, बहुत बड़े बड़े नेता बने बैठे हैं। टिकैत साहब एक जवाब जरूर देना। राकेश टिकैत किसानों आप बहुत बड़ा नेता बताया, मसीहा भी बताते हैं उसको, तो हरियाणा पंजाब वाले मसीहा बोलते हैं उसको। आपने, चलो ठीक, आपके पिताजी की जयंती थी, उस पर आपने देवीलाल के नाम से एक पुस्तकालय खोल लिया है उसके नाम से। उसके उद्घाटन के लिए आपने किसको बुलाया? अजय चौटाला को बुलाया। उस अजय चौटाला को बुलाया है जो किसानों को बीमारी बोल रहा था। अब को बुला लेते, इतना बड़ा सवाल नहीं खड़ा होता। लेकिन ये सब प्लांटेड चलता। अब फिर किसानों के नाम से खेला जाएगा। जो इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था ना, 750 साथियों की शहादतें दे दी थी, कुछ भी नहीं मिला, खाली हाथ वापिस आए थे। मिल गई एमएसपी गारंटी, ऐसे ऐसे नेताओं के कारण ना मिली। ऐसे ऐसे नेताओं के कुछ चुनाव लड़ने भाग गए, कुछ वैसे ही अपना सेटिंग करके बैठ गए। आप अगर इन नेताओं से सवाल करते, लखीमपुर खीरी के जो कांड के अंदर 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, इंसाफ मिला आज तक उन भाइयों को जो 5 भाई शहीद हो गए थे? नहीं मिला। रातों रात सरकार पलट जाती, रातों रात पूरे देश की भावनाएं जुड़ी थी उसके उसके साथ। लेकिन रातों रात जाकर आपने फैसला करवा दिया। टिकैत साहब उसका जवाब आज तक नहीं दिया आपने कहीं पर भी, और ना ही दोगे। इतना ही पता उसका जवाब नहीं दोगे क्योंकि देना नहीं चाहते इस चीज का जवाब। हाँ, ये पत्रकार है ना, ये आएंगे किसी भी नए बंदे से जरूर पूछेंगे, हाँ तू क्या है, तेने ये कर, तू ये करवा देगा, वो करवा दिया। क्यों भाई? या तो आप लोगों की शर्म बिल्कुल ही भाग चुकी है। जिस प्रकार से आप सवाल कर रहे हो, सवाल खड़े कर रहे हो, जहां आपको पूछना चाहिए वहां पूछोगे नहीं, वहां आपको डर लगता है, पता है सीधा जेल में करवा देगा अगला। सीधे जेल की हवा खाओगे अगर नेताओं से सवाल कर लिए तो। सवाल करने आपको अमृतपाल से करने हैं। अमृतपाल सिंह खालसा कहां से आया है, क्यों आया, कौन से सवाल हैं ये? और जिस काम के लिए आया उस काम पे फोकस कर लो, उस काम पे फोकस करो ना। पंजाब की हालत क्या हो रही है? पूछा कभी मुख्यमंत्री से या और किसी मंत्री से पूछा कि ये युवा लड़के और लड़कियां, लड़के तो थे ही थे, लड़कियां भी नशे की ओवरडोज के कारण खत्म हो रही हैं, उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? पंजाब लो, हरियाणा लो, नशे के ओवरडोज में सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई फोकस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनको पता है अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ चाहिए तो यहीं से मिलेगा जो कुछ मिलेगा। ये जो टीआरपी का चक्कर होता है, कुछ भी चक्कर होता है ना, उसके चक्कर में जो अपना पत्रकारिता का धर्म है उसको तो मत भूलो कम से कम। ये सवाल नेताओं से भी कर सकते हो, लेकिन वहां आपकी जुबान नहीं खुलती। वहां नेता आपको पहले लिख के दे देते हैं, सिर्फ ये सवाल करना है। चले जाना किसी भी नेता के पास, वहां लिख के पहले मिलेगा कि ये सवाल करना है। सवाल करने का तरीका ही सीखना है ना, तो जल्दी सिखाएंगे वो तरीका भी। वो तरीका भी बताएंगे आपको कैसे करना है सवाल। अपने कोई भी नेता फंस गया, कोई भी फंस गया, सवाल हम करके दिखा देंगे कि सवाल कैसे करने हैं। बिल्कुल क्लियर सवाल और क्लियर जवाब भी होंगे, वो भी करवा के दिखाएंगे। और बहुत से भाई जो बोलते हैं तू पंजाब के लिए बोल रहा है, तू पंजाब के बारे में भी जानता नहीं है। हो सकता है भाई नहीं जानता हूं मैं, क्योंकि हम जब पैदा हुए थे तब तक तो हरियाणा अलग हो गया था, नहीं तो हम भी संयुक्त पंजाब में ही पैदा हो जाते। और आप लोगों से अच्छी तरीके से इतिहास जानता हूं। ये जो गलत कमेंट करते ना, इनसे ज्यादा इतिहास पढ़ा है, संयुक्त पंजाब का इतिहास पढ़ा है मैंने। उस पंजाब का इतिहास पढ़ा मैंने जिसमें खालसा राज था, महाराजा रणजीत सिंह का राज था, वो इतिहास पढ़ा मैंने। मैंने वो लड़ाइयां पढ़ी हैं जो दुनिया की 5 महान लड़ाइयों में आती है ना, वो लड़ाइयां पढ़ी है मैंने, बिल्कुल बारीकी से और गहराई से पढ़ी है। आनंदपुर साहब का मत्ता बिल्कुल हिंदी में बता दिया था, भले ही उसको समझने में मेरे को 4-5-6 दिन लग गए, लेकिन हिंदी में बता दिया था। आपसे ज्यादा पढ़ा है, आपसे बहुत ज्यादा पढ़ा है। तो ये गलत कमेंट करना, ये करना तो छोड़ दो कि क्या जानते हो, ये एजेंसियों का बंदा होगा और किसी का बंदा होगा। एजेंसियों का बंदा होगा ना तो अभी तक इतना खुल के ना करता। एजेंसियों के बंदे कैसे होते पता आपको? जिसको पूरा पंजाब वाले भी बुला रहे थे, हरियाणा वाले भी बुला रहे थे ना, गवर्नर सतपाल मलिक, आज तक की कोई जांच के नाम पर उसके एक चिट भी नहीं दी गई है, जांच के लिए वो बुलाया भी नहीं गया है, और वो इतना बोल रहा है। वो तो बोलता उसने किसान आंदोलन को ही उसने बचाया था। कौन सच मान लेगा इसको? जब
राकेश टिकैत रोया था ना, पूरा हरियाणा पंजाब वहां पहुंच गया था, सबसे पहले हरियाणा पहुंचा था वहां पे, पंजाब भी खड़ा हो गया था साथ में। लेकिन उसी राकेश टिकैत ने जो किसानों को गालियां दे रहा है और उसको बुलाकर सम्मान दे रहा है ना, तो राकेश टिकैत 2 बार शक के दायरे में आ लिया है। अब तो बिल्कुल भी ये मान लेना कि जितना भी पहले तो यशपाल मलिक आया, हरियाणा को बर्बाद करके चला गया, अब ये है उधर से वो गवर्नर सतपाल मलिक है। क्यों हरियाणा के पीछे लग रहे हो भाई, कहीं और कर लो। ऊपर से बोल रहे हैं हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव करें, क्या बदलाव करोगे, क्या बदलाव करोगे हरियाणा की राजनीति में आप लोग। अभी आपको पूरे हरियाणा ने पहचान लिया, नहीं पहचाना और पहचान लेंगे, जो आपकी हरकतें हैं ना वो क्लियर कर देंगी। अपना आराम से जहां पे हो ना वहीं पे कुछ कर लो। अगर कभी हरियाणा के लिए बोलना ना तो ये बोलो कि बाजरे की एमएसपी है ना वो दिलवा दो हरियाणा वालों को, अभी बाजरा भी गिरा, एमएसपी नहीं मिल रही। उसके लिए तो पंजाब के नेता आवाज उठा रहे हैं। सिमरनजीत मान, बता दूंगा फिर तकलीफ होगी बहुतों को, सिमरनजीत मान आवाज उठा रहा है कि हरियाणा सरकार बाजरे की एमएसपी दे हरियाणा के किसानों को। क्या हो गया, किसान नेता कहां गए, या दोबारा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, वह आपने जिन चंदा मिला है निवाने लुढ़क जा है, तो किस पर भरोसा करोगे। और फिर इन बुजुर्गों को तकलीफ होती है कि कोई नया क्यों नेता आकर बनता है। क्यों भाई, अगर तुम अच्छा काम करते तो क्यों किसी को इतनी दूर से आना पड़ता, अगर तुम लोग ही अच्छा काम कर लेते तो। इन चीजों को ना आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। जो एक किसान नेता भी चिढ़ते दूसरे नेता भी चिढ़ते हैं ना, इसका मतलब बंदे के अंदर दम है, दम है बंदे के अंदर, इसलिए चिढ़ते हो। और है ना, आप जो भी आम लोग हैं अपने संयुक्त पंजाब की एकता बना लो, लड़ाई खुद लड़नी है। इन नेताओं के भरोसा रहोगे ना तो इन नेता तो ऐसे ही करेंगे। अपने जो बच्चे हैं उनको उनके ऊपर भरोसा करना सीखो और खुद खड़े होना सीखो। नेताओं के चक्कर में हमेशा बर्बाद हो जाओगे। चाहे 2016 में हुए थे या किसान आंदोलन में हुए हो, अपने साथी भी गए, घर से पैसा भी गया, मिला क्या, कुछ भी नहीं, खाली हाथ। और फिर बोला बहुत बड़ी जीत और फिर फूल माल आ रही है, वो सब चल पड़ा। क्यों भाई, सवाल तो करे जाएंगे। अगर सत्ता से सवाल हो सकते हैं ना तो इन किसान नेताओं से भी सवाल हो सकते हैं। सवाल करने का तरीका रखो और सही ढंग से करो। किसी के साथ गाली गलोच आप शब्द नहीं, लेकिन सवालों के जवाब लिए जाएंगे। जहां पर भी मिलोगे ना सवालों के जवाब पक्का लिए जाएंगे, कहीं भी मिल जाना सवालों के जवाब लिए जाएंगे। समझना पड़ेगा आम जनता को इन बातों को, पंजाब और हरियाणा को खासकर समझना पड़ेगा। अपने लोगों पर भरोसा करना सीखो। आप लोग जो बाहर वालों के चक्कर में हो जाते हो ना, बाहर वाले ऐसे ही लूट कर लेकर जाएंगे। भरोसा करना सीखो अपने लोगों पर। सभी साथी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लेना भाई। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो शेयर करना आपका काम, आपके सामने सच्चाई रखना हमारा काम है। 2023 में और भी बड़े बड़े खेल होंगे, तैयार रहना, मोटे मोटे तैयार। आपको पहले ही बता देंगे, कहीं किसानों के नाम पर होंगे, कहीं जवानों के नाम पर होंगे, लेकिन थोड़ा बच के और सावधानी के साथ।